वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। दीदी कंग्रेचुलेशन, मुझे पता था कि तुम ही विनर होगी। अब चल स्वाति, घर चलते हैं। वहाँ माँ, पापा और दादी को भी खुश खबर देंगे। वो लोग बहुत खुश हो जाएंगे। माँ और खुश? माँ कभी तुम्हारी कामयाबी में खुशी हुई है दीदी? वो तो बस अपनी एटीट्यूड में रहती है। स्वाति, वो जैसे भी है हमारी माँ है। तुम उनके बारे में ऐसे मत कहो। अब चल, घर जल्दी जाते हैं। ठीक है बाबा, चल। माँ, पापा, दादी सब हॉल में आइए। क्या हुआ स्वाति, तू इतना चिल्ला क्यों रही है? पापा, ये देखिए, दीदी को ट्रॉफी मिला है। दीदी कॉलेज में सिंगिंग कंपटीशन में विनर हुई है। क्या ये ट्रॉफी श्रुति को मिली है? तो तू इतना उछल क्यों रही है जैसे कि तुझे ये ट्रॉफी मिली हो? तो क्या हुआ, ये ट्रॉफी दीदी को मिली तो मैं खुश क्यों नहीं हो सकती? माँ, मेरी दीदी जीत के लाई है ये ट्रॉफी। और ऐसे भी दीदी और मुझ में कोई फर्क नहीं है। हम दोनों दो जिस्म और एक जान है। क्यों दीदी, है ना? हाँ स्वाति, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। दो जिस्म और एक जान। शाबाश स्वाति, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम दोनों बहनों में ऐसे ही प्यार हमेशा रहे। पापा, आप चिंता मत कीजिए। हम दोनों बहनों में हमेशा इस तरह प्यार रहेगा। और एक बात पापा, आपने दोपहर में दवाई ली है? हाँ, लिया था, वरना तुझसे डांट जो खानी पड़ती। उसके अगले दिन श्रुति जब कॉलेज जा रही थी तब रोड क्रॉस करने के समय उसे एक बाइक टक्कर देती है। वो नीचे गिर जाती है। ओह नो, आपको तो चोट लगी है। आई एम सॉरी, आप अचानक से मेरे बाइक के सामने आ गए। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मुझे देखकर रोड क्रॉस करना चाहिए था। गलती चाहे जिसकी भी हो, लेकिन आपको अभी मरहम पट्टी की बहुत जरूरत है। चलिए, मैं आपको मरहम पट्टी करवाने ले जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। आप इसको मामूली तरह से मत लीजिए। ये छोटी सी चोट बाद में बड़ी भी हो सकती है, इसलिए आप चलिए मेरे साथ, प्लीज चलिए। तुषार की इतना कहने पर श्रुति उसके साथ बाइक में बैठ कर जाती है। डाडा, डाडा, कहाँ है आप? तुषार, तुम इस वक्त यहाँ? तुम्हें तो आप कॉलेज में होना चाहिए था ना? ओहो डाडा, आप मुझे सारी सवाल एक साथ पूछ लेंगे क्या? जरा आप मेरी बात तो सुनिए। आप अंदर आइए। डाडा, मेरी बाइक से उनका एक्सीडेंट हो गया है। उनको थोड़ा सा चोट आई है। उनको थोड़ा मरहम पट्टी कर दीजिए। तुम श्रुति हो ना? और आप राजीव जी हैं? आप यहाँ रहते हैं? आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? हाँ, मैं इनको जानती हूँ। 2 दिन पहले इन्होंने मुझे कॉलेज में ट्रॉफी दिए थे। ऐसे तुम कौन से कॉलेज में पढ़ती हो? मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बीएससी फाइनल ईयर में हूँ। अरे, मैं भी तो वही पढ़ रहा हूँ, बीकॉम फाइनल ईयर में। लेकिन हैरानी की बात यही है कि हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ने के बावजूद हम पहले कभी नहीं मिले थे। इसलिए नहीं मिले थे क्योंकि सब तुम्हारे तरह कॉलेज में मस्ती करने नहीं जाते, पढ़ाई करने जाते हैं। डाडा, आप ऐसे मत बोलिए, मैं भी कॉलेज पढ़ाई करने जाता हूँ। अच्छा ठीक, श्रुति बेटा आओ, मैं तुम्हारी मरहम पट्टी कर देता हूँ। मैं तुम्हें दवाई लगाने के साथ साथ इंजेक्शन दिया इसलिए ताकि तुम्हें कोई इन्फेक्शन ना हो। अब तुम दोनों बैठो, तुम दोनों के लिए चाय लेकर आता हूँ। आपके पापा बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल मेरे पापा की तरह। उनसे मिलकर मुझे ऐसा लगा कि मैं जैसे किसी अपने से मिल रही हूँ। श्रुति, ये मेरा पापा नहीं है और ये मेरा घर भी नहीं है। क्या? तो फिर आप राजीव जी को डाडा क्यों बोल रहे थे? उनको तो सब प्यार से डाडा बुलाते हैं। डाडा एक समाज सेवी है। जिनका कोई नहीं है उनका डाडा बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं। जिनको लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होती है, डाडा एक चुटकी में उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। लेकिन डाडा यहाँ अकेले रहते हैं। उनका आगे पीछे अपना कोई नहीं है। इसलिए मैं हर दिन यहाँ डाडा के पास आता हूँ, उनके साथ बातें करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या हुआ तुषार? श्रुति आते ही तुमने उसे मेरे बारे में सब कुछ बोल दिया। अंकल, आप सच में महान हैं। तुषार की तरह मैं भी आपसे रोज मिलने आया करूंगी। और एक बात, क्या मैं भी आपको डाडा कहकर बुला सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन एक शर्त पर।
शर्त यह है कि तुम जल्दी से ये चाय पी लो, वरना चाय ठंडी हो जाएगी। उसके बाद तुषार और श्रुति चाय पीते हैं और राजीव जी के साथ ढेर सारे बातें करते हैं। अब काफी समय हो गया है तुषार, तुम श्रुति को उसके घर छोड़ देना। जी दादा, हम चलते हैं, बाय। उसके बाद तुषार श्रुति को घर छोड़ देता है। थैंक्स तुषार, अंदर आओ ना, मैं तुम्हें अपने परिवार से मिलवाती हूँ। नहीं श्रुति, अभी नहीं, फिर कभी आऊंगा। अभी मुझे घर जाना होगा, बाय। ये सब सुजाता देख लेती है। रुक जा श्रुति, वो लड़का कौन था जिसकी बाइक में बैठकर तू अभी घर आई? माँ, वो तुषार है, मेरे कॉलेज में पढ़ता है। तू कॉलेज पढ़ाई करने जाती है या लड़कों के साथ बाइक में बैठकर घूमने जाती है? नहीं माँ, ये देखिए, मेरी आज कॉलेज जाने के समय एक्सीडेंट हो गया था। तुषार ने मुझे अपनी बाइक में बिठाकर उनके दादा के पास लेके गया था मरहम पट्टी करवाने, फिर वो मुझे घर छोड़ा। तू मुझसे कितनी झूठ बोलेगी श्रुति? झूठ पकड़ा जाने के बाद तू मुझे सफाई दे रही है, इस तरह लड़कों के साथ गुलछरे उड़ाने लगी है। वो दिन अब दूर नहीं है जब तू हमारे इस खानदान का नाम मिट्टी में मिलाएगी। माँ, आप ये क्या कह रही हो? मैं जो कह रही हूँ ठीक तो कह रही हूँ। कितने बार मैं तुम्हारे पापा को बोला है कि श्रुति को कॉलेज मत छोड़ो, लेकिन नहीं, वो मेरी बात नहीं माने। अब देखो कि बेटी क्या गुल खिला रही है। कल से तेरा कॉलेज जाना बंद। तेरी पढ़ाई के लिए मैं अब एक पैसा भी खर्चा नहीं करूंगी। तू कल से घर का काम ही करेगी, समझी तुम? अब जा यहाँ से। सुजाता की सारी बातें आदित्य जी सुन लेते हैं। वो बहुत दुखी होते हैं। डॉक्टर आपको मना किए थे ना, आप इस तरह बाहर क्यों बैठे हो? घर में बैठ कर बोर हो रहा था, सोचा थोड़ा यहाँ खुला आसमान के नीचे बैठूं। और ऐसे भी उस घर में अब मेरा दम घुटता है, वो घर पहले की तरह अब नहीं है। देख रही हूँ, बीमार की वजह से आपका शरीर के साथ साथ आपका मन भी असुस्त हो गया है। हाँ, मेरे साथ साथ तुम भी असुस्त हो चुकी हो। गलती तो मेरा है, जिस समय मुझे जो नहीं करना था वो मैंने किया। आप कहना क्या चाहते हैं ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आप बीमार पड़ने की वजह से आपकी घर, आपकी बिजनेस, आपकी कंपनी मैं संभाल रही हूँ, इसलिए मुझे क्या करना है और क्या नहीं वो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। इसमें आप कुछ ना बोले तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मेरा आँख है इसलिए मैं देख पाता हूँ, कान है इसलिए सुन भी पाता हूँ, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। मेरे आंखों के सामने मेरी श्रुति की प्रति इतना अन्याय हो रहा है और मैं कुछ नहीं बोल पाता। अब आगे क्या होने वाला है जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।